सभी लोगों को शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में व्यंजन संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में इसके कुछ नियमों को बताया गया था। व्यंजन संधि के बाकी शेष नियम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नियम नंबर 6 तक हो गया था। यहाँ हम नियम नंबर 7 से आगे देखेंगे। तो नियम क्या है? स्वर के बाद अगर छा वर्ण आए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में क्या हो, किसी वर्ग के स्वर हो और यहाँ स्वर के पहले क्या है, छा हो, तो इस छा के पहले आधा चा लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे आपके पास है अनु और प्लस छेद। ठीक, तो यहाँ पे स्वर है छोटा ऊ और यहाँ छा है, तो जब इसको मिलाएंगे तो इसके आगे आधा चा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ठीक, फिर है ता या दा के साथ टा या ठा का मिलन होने पर ता या दा की जगह टा बन जाता है। ठीक, तो ता या दा के साथ अगर टा या ठा का मिलन होने पर ता या दा की जगह पर टा बन जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको देखना है। फिर इसी प्रकार से है कि जब ता या दा के साथ डा या ढा का मिलन होने पर ता या दा की जगह पे ढा बन जाता है। ठीक, तो ये आपके पास नियम है। तो उदाहरण आपके पास है। अब यहाँ देखिए स्वर है, पहले आ है, क्या है? आ है, और आ के पहले ये छा है, तो इसके भी छा के पहले क्या लगा दिया गया? आधा चा, तो बन गया आच्छादन। ऐसे है संधि प्लस छेद। तो यहाँ पे संधि में छोटी मात्रा है, संधि में क्या है? धा है और इस पे छोटी मात्रा है। ठीक, और इसके पहले छा है, तो इस छा के पहले क्या लगा दिएगा? धच्चा, तो हो गया संच्छेद। अगला है टट टीका। तो यहाँ से देखिए, अब इसमें आपके पास ये दूसरा नियम है कि ता या दा के बाद टा या ठा के मिलन होने पर क्या हो जाता है? टा हो जाता है। तो यहाँ ता का क्या बन गया है? टा बन गया है, टट टीका। ठीक, अगला है इसी प्रकार से बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका। तो इस ता का क्या बन गया है? टा बन गया है। ठीक, ऐसे है भवत प्लस डमरू। तो यहाँ पे आपके पास ता है, लेकिन इसके पहले ये क्या है? डा है। ठीक, यहाँ पे डा। इस तीसरे नियम के अनुसार डा या ढा का मिलन होने पर इनके स्थान पे क्या बन जाता है? डा बन जाता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा भावत डमरू। स्व प्लस छंद है, तो यहाँ भी स्व में छोटा मात्रा है और छंद, तो यहाँ पे आधा चा जुड़ गया। ठीक, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है अगर माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन हो, मतलब इधर पहले क्या है? माँ है और इसके बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए, तो इस माँ का किस में जाएगा? अनुस्वार में। ठीक, क्या बन जाएगा? अनुस्वार। तो इस माँ का अनुस्वार होने का मतलब आप अनुस्वार का बिंदी लगाएंगे। ठीक, तो ये नियम सबको समझ में आया होगा। ये अगर माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। फिर दूसरा है ता या दा के साथ जब ला का मिलन होता है तब ता या दा की जगह पे ला बन जाता है। दूसरे में है कि ता या दा के साथ जब ला का मिलन होता है तब ता या दा के जगह क्या बन जाता है? ला। जैसे आपके पास है तत् और प्लस लीन, तो यहाँ पे देखिए इस ला से मिलने वाला ये ता, तो इसलिए इस ता का किस में बदलेगा? ला में बदल जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा तत्लीन। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम।
जैसे आपके पास तद्लीन है, तो यहाँ देखिए ये तत् है और यहाँ लीन है, तो इस ला से मिलने वाला है ये ता, इसलिए क्या हुआ, इस ता का आधा ला में परिवर्तन हो गया, तल्लीन। इसी प्रकार से है विद्युत प्लस लेखा, तो हो जाएगा विद्युत लेखा। ठीक, अगला है किम प्लस चित बराबर किंचित। तो यहाँ से देखिए यहाँ आपके पास माँ है, लेकिन ये है का से माँ तक कहा गया ना, का से माँ तक कोई व्यंजन मिले तो इस माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार ही आपके पास यहाँ बिंदी लगा हुआ। ठीक, अगला है उत प्लस लास बराबर उल्लास। तो यहाँ ला से मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ला बन जाए। ठीक, ये नियम नंबर 8 है। नियम नंबर 9 देखिए, माँ के बाद या रा ला वा सा सा हा में से कोई एक व्यंजन हो तो माँ अनुसार में बदलता है। ठीक, तो नियम नंबर 8 जैसा ये भी है, लेकिन उसमें क्या था कि का से लेकर माँ तक। तो का से लेकर माँ तक अगर होगा तो वहाँ पे ऑप्शन में चाहे आप अनुसार लिखते या पंचम अक्षर भी लिख सकते थे बर का। ठीक, लेकिन अगर या रा ला वा सा हा ये सब हैं तो हमेशा माँ का क्या बनेगा, अनुसार ही बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि अगर माँ के बाद इसमें से कोई भी अक्षर आ रहा है तो इस माँ का क्या बनना है, अनुसार ही बनना। ठीक, तुम लोग देखते हैं उदाहरण। अब जैसे सम प्लस योग है। ठीक, तो यहाँ पे माँ है और यहाँ पे या है, इस या की वजह से यहाँ हमेशा क्या रहेगा, अनुसार ही लगेगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारे पास है सम प्लस कल्प लिखा हो, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माँ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुसार में भी लिख सकते हैं और पंचम अक्षर में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है संकल्प या संग और यहाँ पे पंचम अक्षर का है ना, तो इसी वर्ग का पंचम और कल्प। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं लोग। तो फिर यहाँ हम लोग आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, सम प्लस आर बराबर संहार। ठीक, और यहाँ सम प्लस आर बराबर संवाद और सम प्लस से बराबर संशय। नियम नंबर 10, नियम नंबर क्या है, री हो या रू हो या थ्रू हो के बाद क्या है, ना, तथा इसके बीच में चाहे स्वर या का वर्ग या पा वर्ग या अनुस्वार या वा या हा आए तो ना का क्या हो जाता है, अड़ाव हो जाता है। ठीक, तो ये री रू या थ्रू के बाद ना और उसके बीच में चाहे स्वर आए या का वर्ग या पा वर्ग या अनुसार या वा या हा आए तो क्या ना का क्या बनेगा, अड़ा बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में है ये भूषण बड़ा उगमाता रहेगा, तो भूष प्लस अन है। तो यहाँ से देखिए स्वर आया। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए, ये रू नहीं है सा होगा। ठीक, थ्रू नहीं है आपके पास, मूर्धन्य सा है, तो भूस प्लस अन, तो इसलिए यहाँ का जो ना है क्या बन जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपके पास क्या है, रा है ये। ठीक, तो यहाँ भी प्रा में भी रा है और यहाँ मान है। ठीक, तो इस मान का क्या बन जाएगा, अड़ा, तो बन जाएगा प्रमाण। तो राम प्लस ऐन बराबर रामायण, तो यहाँ पे रा है। ठीक, रा है और यहाँ ऐन है तो क्या हो जाएगा, रामायण। नियम नंबर 11, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो तथा उसके पहले आ या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को देखना है कि दंती सा का क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा में। ठीक, नियम यही है कि यदि पहला वर्ण क्या हो, सा हो। अब जैसे आपके पास है बी और प्लस सम। ठीक,
तो यहाँ देखिए क्या है, कोई स्वर है ना छुटी, और यहाँ सा, तो इस सा का क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सा। ठीक, तो बन जाएगा विषम, बी सा में। एग्जाम्पल देखते हैं। अनुप्रसरण है। ठीक, तो यहाँ अनुप्रसरण है, तो यहाँ तो आपके पास इसमें तो कोई चिन्ह नहीं हुआ है, पद में है। सु प्लस सुसप, तो यहाँ देखिए सा का बदल गया है मूर्धन्य सा में। और बी प्लस सर्ग बराबर विसर्ग, और नि प्लस सिद्धि बराबर निषिद्धि। नियम नंबर 12, यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यहाँ देखिए यौगिक शब्द। ठीक, यौगिक शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, ठीक, तो उसका क्या हो जाता है, लोप कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब जैसे देखा हस्तिन प्लस दंत है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, इस ना का लोप हो जाएगा, तो हस्त दंत। ठीक, अगला है प्राणी मात्रा। देखिए इसमें ये जो यहाँ आधा ना दिखाई दे रहा है, ये आधा ना नहीं रहेगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ है प्राणीन, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यौगिक शब्द है प्राणीन, यहाँ मात्र है, तो इस ना का यहाँ पे लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राणी मात्र। राजन प्लस आज्ञा, तो यहाँ से भी आपके पास यौगिक शब्द है राजन और आज्ञा, तो राजन से ना हट जाएगा और बचेगा राजा आज्ञा। नियम नंबर 13, जब सा के बाद ता या था रहे तो ता के बदले टा और था के बदले ठा हो जाता है। ठीक, तो ये नियम कह रहा है कि सा के बाद ता या था रहे तो ता के बदले टा और था के बदले क्या हो जाता है, ठा हो जाता है। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे सिस प्लस टा, तो क्या बन जाएगा, शिष्ट। तो यहाँ देखिए इस ता का किस में मिल गया, टा में, और प्रिस प्लस था, तो इस था का बदल गया टा में, तो बन गया पृष्ठ। तो व्यंजन संधि का ये पाठ खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।